यहाँ नारद जी ने सोचा कंस को बहुत दिन हो गए हैं, इसको उद्धार इसका अब हो जाना चाहिए। बहुत दिन हो गए हैं, इनका उद्धार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उद्धार के लिए नारद जी आए कंस के पास। यहाँ पर आकर के इन्होंने कहा, यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याव कृष्णमेव च रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवेन बिभ्यतः। यहाँ पर इन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। कि क्या? तुम्हें पता ही नहीं है कि सुनो, वो जो यशोदा याह सुताम कन्याम, वो जो कन्या थी ना जिसको तुमने मारने का प्रयास किया और कह दिया कहीं जन्म ले चुका है, याद है? कि हाँ। कि सुनो, वो देवकी की कन्या नहीं थी। कि फिर? कि वो यशोदा की कन्या थी। अच्छा, तो देवकी ने किसी को जन्म नहीं दिया था? कहीं दिया था। कहीं किसको? कहीं कि देवक्या कृष्णम एव च। कृष्ण जो है वो देवकी के पुत्र हैं, समझे? और रामम च रोहिणी पुत्रम, ये राम जो है ना ये रोहिणी के पुत्र हैं। और इन्होंने तुम्हारे डर के कारण न्यस्तौ समित्रे नंदे वै, अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ इनको न्यस्तौ माने वहाँ छोड़ दिया था। याभ्याम ते पुरुषाहता, जिन्होंने तुम्हारे सारे के सारे पुरुषों को मार डाला, जिसको भी तुमने भेजा सबको मार डाला, वो वास्तव में देवकी के पुत्र हैं। और वसुदेव जी ने वहाँ पहुँचा दिया। और ऐसे ही जैसे ये सुना तो तुरंत तलवार निकाली और दौड़ पड़े। निशम्य तद भोज पति कोपात प्रचलित इंद्रिया, इतना सुना तो कंस क्रोध के कारण कांपने लगा और तुरंत निशातम असीमादाय वसुदेव जिघांसया, एकदम तीखी तलवार ले करके दौड़ पड़े। किस लिए? वसुदेव को मारने के लिए। और जैसे ही वसुदेव के मारने के लिए दौड़े, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। कहाँ? कहने, अरे मेरे साथ धोखा करने वाला जीवित नहीं रह सकता, मैं अभी मार डालूंगा। नारद जी ने कहा कि फिर तुम गलती करने लग गए। अरे राजनीति क्या कहती है, इस विषय को देखो। राजनीति क्या कहती है बताओ। इस समय तुम्हारे लिए सबसे बड़ी समस्या कौन है? वसुदेव जी हैं या भगवान कृष्ण तुम्हारे लिए? बताओ। कंस ने कहा समस्या तो कृष्ण ही है। राजनीति का क्या हिसाब किताब है? क्या राजनीति कहती है? तो कहती है राजनीति तो यही कहती, जो बड़ी समस्या पहले निपटाओ, छोटी मोटी तो अपने आप निपट जाएंगी। तुरंत यहाँ निवारतो नारदेन तत्सुनो मृत्युमात्मनः। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु तो उनके पुत्र हैं, वसुदेव नहीं, जिनको तुम मारने के लिए चल दिए हो। नहीं, इनको मत मारो। इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो यहाँ पर कहा कि हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। नारद जी ने कहा मना किसने किया है, लेकिन समय पे मारो। अभी मारोगे विद्रोह हो जाएगा, अभी मारोगे तो जनता आपके विरुद्ध हो जाएगी, और जनता विरुद्ध हो गई तो आपकी अपकीर्ति होगी। इसलिए सबसे पहली समस्या जो तुम्हारी है वो है कृष्ण, उसको तुम मारो। और मारने के बाद जब कृष्ण मर जाएंगे तो हो सकता कभी घबरा के ही मर जाएं, इनको मारना भी ना पड़े। और ना मरे तो ये तो तुम्हारे लिए मक्खी मच्छर जैसे, जब चाहो तब मार दो। अब इनके लिए तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इनको तुम मारने जा रहे हो। समस्या जो मुख्य है उसे तुम देख नहीं रहे हो।
कंस ने कहा फिर भी हम इन्हें अब तो हम छोड़ेंगे नहीं, अब ये भाग जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता लग जाएगा कि मैं मारने के लिए आया था, अब ये भाग जाएंगे तो इनको हम कारागृह में डाल देंगे। कि कारागृह में डाल दो, कोई बात नहीं। तुरंत आदेश दिया सैनिकों को, जाओ वसुदेव और देवकी को पकड़ के लोहे की जंजीरों में बांध के कारागृह में डाल दो। लिखा है यहाँ पर, ज्ञात्वा लोहमयम पाशैर बबद्ध सह भार्यया, पत्नी के सहित वसुदेव जी को बांध करके कारागृह में डाल दिया। और वहां पर डालने के बाद अब यहाँ पर नारद जी ने उनको योजना बता दी, इनको मार डालो ठीक रहोगे, ज़्यादा बड़ा हो गया तुम्हारे लिए जीतने के लिए तकलीफ हो जाएगी। नारद जी तो यहाँ से चले गए और जा करके अब यहाँ पर मारने की तैयारी करी, सारे पहलवानों को तैयार कर लिया, सारे पेशयामास हन्यताम भवता राम केशवऊ ततो मुष्टिक चारोण शलतो शल्कादिकान, और इन सब को बुला करके कहने लगे इनको सबको मार डालो, मार डालो। शलतो शलादि से कहा। और इन सबको बुलाकर कहा कि इनको तुम्हें मार डालना है, जैसे तैसे योजना बनाओ। तो वहाँ पर जा कर के उन्होंने कहा कि इनको यहाँ बुला लो। नारद जी ने सब बता दिया था, इनको यहाँ बुलाओ, तुम्हारे यहाँ धनुष रखा है, धनुष को रख देना चौराहे पे। ये बड़े चंचल हैं और चंचल हैं तो इसलिए तुम्हारे धनुष को तोड़ डालेंगे, और धनुष के तोड़ने के अपराध में जब इन्हें तुम मारोगे तो समाज में विद्रोह नहीं होगा और तुम्हारा काम हो जाएगा। इस प्रकार से जब कहा गया तो सारी तैयारी करी गई। तैयारी करने के बाद यहाँ पर अक्रूर जी को भेजा कंस ने, अक्रूर जी को भेजा और कहा कि चले जाओ, भो दान पते मह्यम क्रियतान मैद्रमाद्रता नान्यस्ततो हित तमो विद्यते भोज विष्णुषु। हमें तुम्हारे जैसा कोई भी हमारा हितैषी नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप ही हमारे मित्र हो, इसलिए आप चले जाओ। उन्होंने जब कहा तो कह कि ये बताओ, कह कि हाँ बताओ क्या करना है। गच्छ नंद ब्रजत्ता तत्र सुतावानक दुंदुभे, नंद के ब्रज में चले जाओ, वहाँ पर वसुदेव और देवकी के दो पुत्र हैं, और आशास्ते ताविहाने रथे न आने माचना, और वहाँ जा कर के उनको लेके आ जाओ, शीघ्रता करो। अक्रूर ने पूछा ये बताओ, हम मान लो लेके आ गए तो करोगे क्या? तो कहने लगे घातयिष्ये इहानीतौ काल कल्पेन हस्तिना, यहाँ पर ला करके हम उन्हें मरवा डालेंगे। तो कहे कि किससे मरवाओगे? कही हाथी से, जो हमारा कुबलिया पीढ़ हाथी है। अक्रूर जी ने कहा वो हाथी है, वो बच्चे हैं, चंचल हैं, अगर जो कहीं से बच के निकल गए तो कंस कहने लगा यदि मुक्तो ततो मल्लैहि, यदि हाथी से बच गए तो मल्लों के द्वारा मरवाऊंगा। घातये विद्युतोपमयी, कहने लगे कि जो हमारे विद्युत के बिजली के समान चलने वाले हमारे मल्ल हैं, इनके द्वारा मरवा डालूंगा। और इनके मर जाने के बाद फिर क्या है कि हमारे लिए बाकी सबको मारना बड़ा आसान हो जाएगा। तप्तान वसुदेव पुरोगमान, और जितने भी वसुदेव के अनुयायी लोग हैं इनको मारना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि ये कृष्ण के बल पे बड़े फूलते हैं, और कृष्ण को मार डालूंगा तो ये वैसे ही निराश हो जाएंगे, फिर इनको मारना आसान हो जाएगा। और इसके बाद तद बंधूनाम हनिष्यामी, सारे बंधु बांधव जितने हैं वसुदेव के सबको मार डालूंगा। और वृष्णि वंश में, भोज वंश में, दाशार वंश में जितने भी इनके अनुयायी हैं सबको मार डालूंगा। उन्होंने कहा अच्छा और क्या करोगे? तो कहे कि मेरा बूढ़ा बाप उग्रसेनम च पितरम स्थविरम राज्य कामुकम, मेरा बूढ़ा बाप
उग्रसेन जो बड़ा राज का लोभी है, तो ये और इसका भाई देवकम तद्भा भ्रातरम देवकम चा, ये चान्य विद्विषो ममा, ये जितने भी हैं इन सब को मैं मार डालूंगा। मार डालने के बाद फिर ये पूरी पृथ्वी हमारे लिए कांटा रहित विघ्न रहित पूरी पृथ्वी हो जाएगी। मेरा कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। फिर जरासंध मम गुरु, जरासंध मेरा ससुर है, और द्विविदो दयित सखा, द्विविद नाम का बंदर मेरा परम मित्र है, और शंबरो नरको बाणो मय्येव कृत सौहृदा, शंबरासुर नरकासुर बाणासुर ये मुझ में बहुत ज़्यादा प्रेम करने के कारण तैरहम सुपरीक्षाणाम हत्वा मोक्ष भोक्षयिष्यामि नृपाहन, और इसके बाद इन सब के साथ मिलजुल करके पूरी पृथ्वी का भोग मैं अकेले करूँगा।